हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिक्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। किसी वेक्टर को एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वही हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर वेक्टर है जो दिया गया है, जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग ऑरिजिनेटिंग पॉइंट मानेंगे और वहां से हम एक्स वाई और जेड एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा एक्स वाई और जेड के तरफ, उसको हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर एक्चुअली ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और उसका डायरेक्शन, वो डायरेक्शन होता है एक्स वाई और जेड के बिल्कुल पैरेलल या फिर उसी डायरेक्शन में। जो हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है उसके डायरेक्शन में ही उसका डायरेक्शन होता है। तो जो वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एक कैप डालते हैं। सिमिलरली जो वेक्टर वाई होता है उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर एक कैप डालते हैं, और जेड को के लिखते हैं, स्मॉल के, और ऊपर कैप डालेंगे। ये जो आई जे के ये तीनों वेक्टर है, इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो होगा 1 और डायरेक्शन आई का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, जे का डायरेक्शन आपका वाई एक्सिस के अलोंग होगा और के का डायरेक्शन आपका जेड एक्सिस के अलोंग होगा। इसे हमें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिजोल्यूशन है और वेक्टर है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं टू डायमेंशनल वे में किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे होता है। तो ये है मेरा एक वेक्टर ए, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक एंगल बना रहा है जिसे हम लेते हैं अल्फा, और वाई एक्सिस के अलोंग एक एंगल बना रहा है जिसे लेते हैं बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग देखते हैं, अब अगर ये ए है, इसको मैं थोड़ा समझने के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं नेम भी दे देता हूँ। जब मेरा वेक्टर है, गिवन वेक्टर क्या है, ओ ए, और ये है मेरा बी पॉइंट और ये है मेरा सी, ठीक है। तो ओ बी क्या होगा? ओ बी होगा मेरा ए कॉस अल्फा, ठीक है, और ओ सी हो जाएगा ए कॉस बीटा, ठीक है। ये दोनों हमें पता चल गया। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर है हमारा ओ ए क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर जो ओ है, रिजल्टेंट वेक्टर जो ओ ए है उसका हम लोग लिख सकते हैं ओ बी प्लस ओ सी। ये हमारा वेक्टर एडिशन में हमने देखा है इसे, ठीक है। तो अब ये ओ बी जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है और ओ सी जो है हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये हमारा मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग जो वेक्टर ए है उसको लिखेंगे ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा और आई, ठीक है। और ओ सी को हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस ए कॉस बीटा, और ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो जे। अब ये हुआ कैसे? यहाँ पे ये हमारा मैग्नीट्यूड है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये मेरा यूनिट वेक्टर है जो हमारा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक मैग्नीट्यूड को
और ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। उसी तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को जो वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यही अगर मेरा 3 डायमेंशन में हो, ये मेरा 3 डायमेंशन में, तो ये एंगल मेरा है अल्फा, ये एंगल मेरा है बीटा, और ये एंगल मेरा है गामा। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर मेरा ए है, तो ए को हम लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा आई प्लस ए कॉस बीटा जे प्लस ए कॉस गामा के। ठीक है, हम लोग इस तरीके से वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉस अल्फा को मैं लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप, वहीं ए कॉस बीटा को मैं लिखूंगा ए वाई जे कैप, प्लस ए कॉस गामा को लिखूंगा ए जेड के कैप। तो हम लोग ए को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरीके से बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और इस तरीके से हम लोग वेक्टर को एक्स वाई जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। इसके आगे के वीडियोस में जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, उसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो हमें ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किस तरीके से काम करता है। इस वीडियो के लिए आज इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।